मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मोहम्मदी रोनी काफ़िला के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंसान की कैफियत और तबीयत जिस तरह भी हो, हर हाल में बंदे के ऊपर ये बात लाजम है कि वो अपने रब की अताअत करता रहे, सुभान अल्लाह, और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करता रहे और सुन्नत पर अमल करे। अल्लाह की याद दिलों को इत्मीनान देती है। अल्लाह की याद बेचैन दिलों की दवा है। अल्लाह का जिक्र जिस्म को राहत देता है। इंसान जिक्र के ज़रिए नजात पा सकता है और गाफिल होकर भटक सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें लम्हा भर भी गाफिल न करे और हमारे नफ्स के हवाले हमें न करे। हम जिस हाल में हों, मौला की मदद साथ हो। तो अल्लाह का ज़िक्र अजीम नेमत है। जब आप इस ज़िक्र को मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ करेंगे, आप अगर बीमारी वाले बिस्तर पर हैं और आपका कल्ब ज़ाकिर है, आपकी ज़ुबान ज़ाकिर है, तो उस बीमारी में और ज़्यादा लुत्फ़ बढ़ जाएगा और ज़्यादा सुकून मिल जाएगा। जितनी बीमारियां भी हैं, ये इंसान के गुनाहों को मिटा देती हैं। अगर उसमें वो बंदा साबित कदम रहे, सब्र इख्तियार करे और अल्लाह ही की तरफ से जाने कि जो मुसीबत मुझ पे आई, जो तकलीफ़ मुझ पे आई, जो बीमारी मुझ पर आई, वो अल्लाह ताला की तरफ से है। जैसे कि गुनाहगारों के गुनाह माफ़ होते हैं, नेकोकारों के दराजात बुलंद होते हैं। तो जब भी कोई ऐसी कैफियत हो तो अल्लाह को खूब याद करें, तिलावत कुरान करें, अस्माउल हुस्ना का जिक्र करें, दुरूद पाक पढ़ें। और सबसे बढ़कर यह है कि बीमारी की हालत में तिलावत कुरान का करना, ये बहुत बड़ा अमल है। जो शख्स बीमारी की हालत में अल्लाह को याद करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, तो उसके जिस्म के सारे अज़ाब बतौर गवाह क़यामत वाले दिन पेश होंगे कि मौला ये बीमारी की हालत में भी मुझे याद करता रहा, सुभान अल्लाह। गुर्बत की हालत में भी इसने मौला तुझे याद किया है, मुसीबत में भी ऐ रब तुझे नहीं भूला, ये तुझे याद करता रहा है। तो हमारे ऊपर अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, इतनी बड़ी नेमतें और एहसान हैं मौला के कि हम उसका बदला नहीं दे सकते। और आप जिस हाल के अंदर भी हैं, उस हाल में अपने रब को याद करें। वो पुकारने वालों की पुकार को सुनता है, वो फरियादियों की फरियाद को सुनता है, वो मुसीबत ज़दों को मुसीबत से निकालता है। वो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, हमारे माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह। सारी दुनिया की मोहब्बतें जो है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो अल्लाह अपने बंदे से प्यार और मोहब्बत करता है। तो फिर हमारा हक है कि इतना प्यार करने वाला रब, मोहब्बत करने वाला रब, हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला रब, हर हाल में हमारी खबरगिरी करने वाला हमारा प्यारा रब, फिर हम उसको अमन में भी याद करें और बेसुकूनी में भी याद करें। किसी लम्हा हम अपने रब को भूलें, रब को याद करें। और इस्तिग़फ़ार बेहतरीन तोहफ़ा है उम्मत मोहम्मदिया के लिए। जो शख्स इस्तिग़फ़ार भूल गया, वो हक़ का रास्ता भूल गया, वो अपने रब की तरफ जाने वाली राह भूल गया। इंसान को सुबह शाम कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। बशरी तकाज़े हैं, गुनाह होना सरज़द हो जाते हैं और अल्लाह ताला छोटे बड़े जितने भी गुनाह हैं सबसे महफूज रखे। गुनाह जो है इंसान की बर्बादी का सबब बनते हैं, नेकियां कामयाबी का सबब बनती हैं। गुनाह अल्लाह से दूर कर देते हैं, नेकियां अल्लाह के करीब कर देती हैं।
गुनाह करते वक़्त अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते भी उस बंदे से दूर हो जाते हैं, और नेकी करते वक़्त फरिश्ते भी उसके हमनशीन हो जाते हैं। तो आप अपनी खलवत को, अपनी जलवत को, अपनी तन्हाई को, अपने ज़ाहिर को, अपने बातन को मुनव्वर करके रखिए अल्लाह की याद के साथ, अल्लाह के ज़िक्र के साथ, तो फिर बहुत ज़्यादा इत्मीनान मिलेगा। जिस हाल में भी हैं आप पे कोई भी मुसीबत आती है, तकलीफ़ आती है, वो रोज़गार की है, बीमारी की है, औलाद की है, बीवी बच्चों की है, घर के मुतल्लक है, बस एक ही अमल करें कि आप कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अल्लाह, हर चीज़ के लिए अक्सीर आज़म की हैसियत रखता है इस्तिग़फ़ार। जो भी आपको याद हो, अरबी सीगों में से कोई भी सीगा आपको याद है, तौबा के मुतल्लक, इस्तिग़फ़ार के मुतल्लक वो पढ़ लें। जैसे अस्तग़फ़िरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी व आफ़िनी, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। पंजाबी, उर्दू में, जिस ज़ुबान में आप अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह तो सुनने वाला है, हर ज़ुबान को जानने वाला है। तो अपनी तौबा को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में पेश करते रहें, और अपनी आजिज़ी को कि मालिक मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझ में ताकत नहीं है, तेरी दी हुई ताकत से मैं चल फिर सकता हूँ, मौला मुझ पर रहम फरमा, तू बेहतरीन रहम करने वाला है। तो अल्लाह का ज़िक्र इसमें ज़ात, ये इंसान के कल्ब को आबाद करता है। आलम अमर का पहला लतीफ़ा कल्ब है, जिसे आलम अमर के तमाम निज़ाम चलते हैं, हुकूमतें चलती हैं, तमाम कायनात के अंदर जो है सिस्टम चल रहा है, उस मालिक अल मुल्क के हुक्म के ऊपर। पूरी दुनिया के अंदर जितनी बादशाहियाँ हैं, वजारतें हैं, दफातर हैं, ओहदाजात वाले लोग हैं, जहाँ जहाँ भी कलमदान पड़े हुए हैं इख्तियारात के, वहाँ वहाँ पर मेरे रब की रुबूबियत है, और उसकी शान और उसके हुक्म से ये निज़ाम चल रहा है दुनिया का। तो आप जब अल्लाह का जिक्र करेंगे, कसरत से मालिक को याद करेंगे, तो फिर रंग और आ जाएगा, फिर आपकी तब्दीली आएगी बातन की। शर्त यह है कि इखलास हो हमारे अंदर, नीयत अच्छी हो, मोहब्बत हो अल्लाह ताला की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और मोहब्बत के साथ और लज्जत के साथ जिक्र करें, बेचैनी के साथ नहीं, जल्दी जल्दी वाले काम नहीं। नमाज भी पुरसुकून होके पढ़ें। जब भी आपको नमाज का वक्त आए, पुरसुकून होके नमाज पढ़ें, तिलावत पुरसुकून होके करें, बिल्कुल हर चीज़ से बेगाने होकर कुरान पाक की तिलावत करें कि अल्लाह का कलाम आपसे बोलने वाला है, गुफ्तगू कर रहा है, आप अल्लाह के कलाम से गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह का कलाम आप पढ़ रहे हैं जो मेरे पाक परवरदिगार का कलाम है। फिर इसी तरह हल्का जिक्र में जब बैठें, अकेले तन्हा या बच्चों के साथ, तो पुरसुकून होकर जिक्र करें, अपने बच्चों को इसी तरह बैठा लिया करें और उनके साथ मिलकर जिक्र किया करें। अल्लाह का जिक्र कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मुश्किल नहीं है। आंखें बंद करके ख्याल दिल पर जमा के बाएं जाना, दिल जो दिल धड़क रहा है इस अल्लाह के हुक्म से धड़क रहा है, अल्लाह के हुक्म के ताबे है ये दिल, ये सांसें अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। एक सांस भी हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, जब अल्लाह ने जहां रोक देना वहां रोक देना। ये गनीमत जान है बंदे, जब तक ये सांसें तेरे पास हैं कि तू अपने मालिक को इस मुसीबत और तकलीफ में याद करे, और खुशहाली और अमन के दिनों में भी याद करे। ये खुश नसीबी है कि मौत नहीं, तौबा का मौका हमें मिल गया, हम अल्लाह को याद करें। आए मिल गए अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू का जिक्र करते हैं, यकसुई के साथ आंखें बंद करके ख्याल दिल पर जमा के पूरी तवज्जो के साथ जिक्र कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अल्लाह
मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अस्तगफिरुल्लाह तआला मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। मौला करीम हम सब के गुनाह माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन के गुनाह माफ़ फरमा, उम्मत मुस्लिम के गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह सब हाज़रीन की हाजात को पूरा फरमा, बीमारियों से शिफा अता फरमा, अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह सब के मुसीबतें तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर फरमा, सबको पाकीज़ा रोज़ी अता फरमा, इज़्ज़त वाली वसअत वाली रोज़ी अता फरमा। जब तक जिंदा रहे इस्लाम पे, जब मौत आए तो ईमान पे। अल्लाह बुरी तकदीर और बुरी मौत से बचा। अल्लाह आपकी बारगाह में आपकी मोहब्बत का सवाल करते हैं। अल्लाह हम गुनाहगारों की दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व औलियाए उम्मतिही अजमईन बिरहमतिही।